हेलो डियर स्टूडेंट, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि आपके DSSB का पहला टॉपिक है। चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं सिलेबस हमारा क्या है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर हमने सिलेबस को कंक्लूड करने की कोशिश किया है। उसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने पहला टॉपिक रखा है। हम लोग जो है टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कवर करवाएंगे। पहले हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, उसके स्टेटस के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम उसके बाद सोशलाइजेशन, जेंडर और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा ग्रोथ किसे कहते हैं। देखिए, ग्रोथ क्या होती है कि जो हमारे शरीर की जो बाहरी संरचना होती है, आकार होती है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वृद्धि हुई है। अगर हम लोग इसको थियोरेटिकल रूप में बात करें तो शरीर की संरचना या आकार बढ़ने को ही वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जो होती है वो बाह्य रूप से दिख सकती है। जैसे हम लोग का अगर हाथ का लेंथ बढ़ता है, हम लोग की बॉडी का लेंथ बढ़ता है, तो हम लोग उसको बाहरी रूप से देखते हैं। वृद्धि क्या होती है, कुछ समय बाद रुक जाती है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी हाइट, हमारा वेट लगातार बढ़ता नहीं है, वो एक समय के बाद रुक जाता है। उदाहरण के लिए हाइट और वेट। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जो वृद्धि होती है वो क्रम अनुसार नहीं चलती है। इसका मतलब ये है कि देखिए, आप लोग जनरली देखे होंगे कि अगर हमारी लंबाई बढ़ती है तो हम पतले हो जाते हैं, और जब उसके बाद हमारी जब लंबाई रुकती है तब हमारा भार बढ़ता है। तो क्या होता है कि यह एक क्रम में नहीं चलती है, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि की बात करें तो जो वृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, उसको हम लोग माप सकते हैं। माप कैसे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी हाइट बढ़ी हुई है, तो हम अपने हाइट को माप के कहते हैं कि मेरी हाइट 6 फीट है, 7 फीट है। तो हम लोग इस प्रकार से वृद्धि को मापते हैं। वहीं अगर वेट की बात करें तो हम लोग बोलते हैं हमारा वेट 50 केजी है, 60 केजी है। तो वेट को भी हम मापते हैं। इसका मतलब जो वृद्धि होती है वो मेजरेबल होती है। अगर बात करें कि हम लोग डेवलपमेंट की, तो जो वृद्धि है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा बॉडी बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा विकास हो गया। क्योंकि क्या होता है कि कुछ केसेस में जो बच्चे होते हैं, जैसे जो बड़े लोग हो जाते हैं, उनका क्या होता है कि बॉडी तो डेवलप हो जाती है पर माइंड का विकास नहीं हुआ रहता है, वो बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। आई होप कि आप लोगों को ग्रोथ समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वह कैसे होता है, हमें जब मोटिवेशन मिलती है और एक्सपीरियंस मिलता है तो उससे जो हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है वह आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ पैर में तो जो वृद्धि होती है वो ठीक है, लेकिन हमारे मांसपेशियों का विकास होता है, मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारी सामाजिक सोचने की क्षमता बढ़ती है, तो वो हमारे डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। विकास की बात करें तो विकास जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए, हमने वृद्धि के केस में पढ़ा था कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, हमारी हाइट, हमारा वेट बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। हो सकता है कि जीवन के कुछ स्टेजेस में यह कम या फिर अधिक हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन भर चलती रहती है। जो विकास होता है उसका क्रम निश्चित होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए, जो विकास होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग अगर केस में बात करें, तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले वो बैठना सीखते हैं, उसके बाद वो अ, उठना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। तो ये जो होती है वो क्रम से होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही चलना सीख जाए या फिर दौड़ना सीख जाए। आगे बात कर लेते हैं। जो विकास होता है वह क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। इसका मतलब ये है कि विकास को हम लोग माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते हैं। इसका मतलब है कि इसका सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बुद्धि की बात करें, तो बुद्धि को हम लोग क्या करते हैं कि जो IQ वाला फॉर्मूला होता है उस पर रख के हम लोग बुद्धि का मापन कर लेते हैं कि बच्चे की बुद्धि सामान्य है कि विशिष्ट है कि मंद बुद्धि है। ये हम लोग मापन कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं कि उसकी बुद्धि कितनी है? एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि बच्चे में सोशल विकास कितना हुआ है, उसका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि विकास को हम लोग सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं। अगला हमारा है विकास वृद्धि के बिना भी संभव है।
देखिए, इसका सीधे-सीधे मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान की वृद्धि नहीं हुई है, उसका हाइट और वेट नहीं बढ़ा है, उसका विकास ना हुआ हो। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिनका वृद्धि नहीं हुआ है, बॉडी का वृद्धि नहीं हुआ है, लेकिन उनका डेवलपमेंट हो गया है। वो सामाजिक रूप से सोच सकते हैं, भावनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो विकास है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। अगला हमारा है कि विकास एकीकृत होता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो इंटीग्रेटेड मैनर में होता है। जब हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है तभी हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, तभी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तभी हमारा नैतिक विकास होता है। इसका मतलब भाषा का विकास होना, सामाजिक विकास होना, नैतिक विकास होना, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक पक्ष में अगर विकास नहीं हुआ है तो किसी दूसरे पक्ष को भी वो प्रभावित करने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो विकास होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। अगला हमारा पॉइंट है कि विकास संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन लाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधे-सीधे यही मतलब है कि जब विकास हमारा होता है तो वो सभी जो हमारे फैक्टर हैं बॉडी के उसमें चेंजेज़ लाता है। जैसे अगर हमारे भाषा का विकास नहीं हुआ है, हमें बोलने नहीं आता है तो हम लोग सोशल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, हम लोग समाज से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि विकास क्या होता है? संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन लाता है। अगला हमारा है कि यह लचीला है और संशोधन योग्य है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट हमारा होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगला हमारा है कि यह ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज जैसे थे वैसा ही हमारा डेवलपमेंट हुआ रहता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, अगर वो हाथ से खाना खाते हैं तो हम भी क्या करेंगे, हाथ से ही खाना खाएँगे। मान लीजिए अभी तो मॉडर्न हो गया है सब कुछ, सब बहुत लोग स्पून का भी यूज करते हैं, लेकिन अगर जनरली बात करें तो हमारे पूर्वज हाथ से खाना खाते हैं, हम इंडियन हैं तो हम भी हाथ से ही खाना खाएंगे। वहीं अगर फॉरेन की बात करें तो वहाँ जो लोग होते हैं वो स्पून का यूज करते हैं, वो हाथ का यूज बहुत कम करते हैं खाने के लिए। तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी क्या करेंगे कि चम्मच से ही खाना पसंद करेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वह ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। आगे हम बात कर लेते हैं बाल विकास का सिद्धांत के बारे में। देखिए, जो बाल विकास का सिद्धांत होता है इससे कई क्वेश्चन सीधे-सीधे पूछ जाते हैं। तो हम लोग सीधे-सीधे बात कर लेते हैं कि बाल विकास के कौन-कौन से सिद्धांत हैं और उसके अंतर्गत हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न का मतलब ये है कि कोई भी पीढ़ी है वो अपने पूर्वजों के पैटर्नों को फॉलो करता है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर गाय का बच्चा है तो वह गाय की तरह ही होगा, अगर वो मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य की तरह ही होगा। तो ये बोलते हैं हम लोग समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो पीढ़ी है, एक जाति के जो लोग हैं वो अपनी जाति के पैटर्नों को फॉलो करते हैं। अगला हमारा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का जो सिद्धांत है एग्जाम में उसको पूछता है कि जो डेवलपमेंट का सिद्धांत होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लोग आंसर देंगे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए अगर ह्यूमन बीइंग के केस में बात करें तो उसमें क्या होता है, सामान्य चीज़ें पहले हम लोग करते हैं उसके बाद विशिष्ट चीज़ें करते हैं। जैसे अगर बच्चा होता है तो पहले वो क्या करता है, उठना शुरू करता है। जब वो प्रॉपर उठने लगता है तो वो बैठना शुरू करता है, उसके बाद वो चलना शुरू करता है, उसके बाद दौड़ना शुरू करता है। तो ये क्या है, जो उठना है वो एक सामान्य क्रिया है और जो दौड़ना है वो एक विशिष्ट क्रिया है। तो हम लोग सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अगला हमारा है पूर्वानुमान का सिद्धांत। देखिए, पूर्वानुमान का सिद्धांत का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट की जो दर होती है वो बच्चों में अलग-अलग होती है और हम लोग उसको देख करके ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी बच्चे को अच्छा पोषण दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं, तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो इसका डेवलपमेंट होगा वो अच्छा ही होगा। और मान लीजिए एक दूसरा बच्चा है, उसको हम लोग खाना नहीं दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये बच्चा होगा इसका डेवलपमेंट कुछ कम होगा, जो नॉर्मल बच्चा था। तो ये आपका हो गया पूर्वानुमान का सिद्धांत। अगला हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, एकीकरण का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि कोई भी चीज़ होती है वो इंटीग्रेटेड मैनर में चलती है। जैसे अगर हमारा सामाजिक विकास हुआ है तो हमारा सोशल विकास अगर हुआ है तो हमारा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, हमारा मोरल डेवलपमेंट भी होगा। तो इसे हम बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत।
अगला हमारा है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। देखिए डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जो वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का जो सिद्धांत होता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल में हम लोग इतना जान लेते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, देखिए वर्तुलाकार का मतलब होता है स्पाइरल। इसका मतलब जो डेवलपमेंट हमारा है वो कभी कम हो रहा है, कभी अधिक हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी अधिक हो रहा है। और रेखीय प्रगति मतलब होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सीधे चल रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना ये था, कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना ये था कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वह स्पाइरल होता है, और कुछ का मानना ये था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो लीनियर होता है। तो ये डिबेट्स था, हम लोग इसको याद रखेंगे। जो डेवलपमेंट हमारा होता है वह स्पाइरल होता है, हम लोग इसको सही मानेंगे। अगला हमारा है कि अंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि जो हमारा विकास होता है वह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। इसका मतलब हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वह नैतिक विकास को अफेक्ट करेगा। जो नैतिक विकास और जो हमारा भाषा विकास है वो हमारे सामाजिक विकास को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे विकास है वो एक दूसरे पक्ष को प्रभावित करते रहते हैं। अगला हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता जो सिद्धांत है वो काफ़ी इजी होता है। इसमें क्या होता है कि जो हर व्यक्ति क्या होता है, दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। अब जो व्यक्ति है वो चाहे इंटेलिजेंस में भिन्न हो, मोटिवेशन में भिन्न हो, इंटरेस्ट में भिन्न हो, किसी भी चीज़ में हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से भिन्न होता है। जैसे किसी की अगर इंटरेस्ट है, मान लीजिए अगर किसी को इंटरेस्ट है दाल चावल खाने में, तो उसका व्यक्तिगत विभिन्नता अलग हो गया। कोई आपका सब्जी रोटी खा रहा है तो उसकी विभिन्नता अलग हो गई। मोटिवेशन, कोई अधिक मोटिवेटेड है, कोई कम मोटिवेटेड है, इस आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो विकास होता है वह व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के आधार पर होता है। अगला हमारा है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो यह बताया गया है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं वह एक तो इन्वायरमेंट की वजह से होती है और एक हेरिडिटी की वजह से होती है। इन्हीं दोनों की वजह से हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और अगला हमारा है डिसकंटिन्यूटी का सिद्धांत। तो देखिए ये भी डिबेट बन जाता है, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे डिबेट ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत। अभी हम समझ लेते हैं कि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो निरंतर चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि लीनियर मैनर में चलता रहता है। और कुछ ने बोला था कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो अनिरंतर है, मतलब रुक रुक के चलता रहता है। तो यही है आपका निरंतरता का सिद्धांत और अनिरंतरता का सिद्धांत। अगला हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए अब तक हमने जितने भी सिद्धांत को डिस्कस किया है उसमें अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत की बात करें तो वह है विकास की दिशा का सिद्धांत, क्योंकि सबसे अधिक आपके एग्जाम में इसी सिद्धांत को पूछ जाने की संभावना है। और हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग इसका इंग्लिश नाम को याद रखेंगे। जैसे जो हमारा है, पहला हमारा है सिफेलोकार्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब हम बात करते हैं कि सिफेलोकार्डल कहते किसको हैं। देखिए सिफेलो मतलब होता है कि हमारा दिमाग या फिर सर। तो जो हमारा विकास है वो सर से पैर की तरफ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्तकाधुमुखी। मतलब जो हमारा पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पहले सर का डेवलपमेंट होता है, फिर हमारे नेक का डेवलपमेंट होता है, फिर हमारे बॉडी के इस पार्ट का डेवलपमेंट होता है और फिर नीचे के पार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट में कि बच्चा सबसे पहले अपने सर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद नेक को, फिर बॉडी के अन्य भागों को वह कंट्रोल करना सीखता है। इसका मतलब जो विकास हमारा है वह सर से पैर की तरफ जा रहा है। अगला हमारा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ द मिडिल, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। पहले क्या होता है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उसके बाद उसके जो अन्य आर्गन है वह मजबूत होते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे की अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो वह उठ नहीं पाएगा, और जब उठ नहीं पाएगा तो उसके हाथ और पैर मजबूत नहीं होंगे। इसलिए जो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, पहले रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पहले अंदर की तरफ का मजबूत होता है, उसके बाद बाहर की तरफ का मजबूत होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वह मध्य से बाहर की ओर होता है, और जो सिफेलोकार्डल होता है वह सर से पैर की तरफ होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसको उल्टा करके पूछेगा कि जो हमारा विकास का जो सिद्धांत है वह बाहर से मध्य की तरफ होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि बाहर से मध्य की तरफ नहीं होता है, मध्य से बाहर की तरफ होता है। यह विकास का सिद्धांत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगला हमारा टॉपिक है परिपक्वता, मैच्योरिटी किसे कहते हैं। देखिए जो मैच्योरिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रोसेस होती है वो मैच्योरेशन कहलाती है। इसका मतलब जो हमारे अंदर आनुवांशिक रूप से है, देखिए जो परिपक्वता है सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि हमारे हेरिडिटी से संबंधित है। परिपक्वता जो है वो हमारे आनुवंशिकता से संबंधित होती है। जब वह प्रकट होता है तो हम लोग बोलते हैं मैचुरेशन। जो मैचुरेशन होती है वो बड़े होने पे आती है, जैसे इंसान जितना बड़ा होता जाता है उसके अंदर मैच्योरिटी उतनी ही आती जाती रहती है। मैचुरेशन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो एक ऑर्डर में चलती है। वहीं हमने बताया कि जो मैच्योरिटी होती है वह धीरे धीरे आती है, एक ऑर्डर में होती है। ऐसा नहीं है कि जो छोटा बच्चा होता है वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं। ये क्या होती है, एक ऑर्डर में चलती रहती है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरिटी और लर्निंग पे डिपेंड करता है। जब हम कुछ सीखते हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, तब हमारा डेवलपमेंट होता है, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा डेवलपमेंट होता है वह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। हमारे डेवलपमेंट पे आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, तो हमारा डेवलपमेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में और मैच्योरिटी के बारे में। हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर किया है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।